गुड मॉर्निंग 11th क्लास। प्रश्नावली 8.2 क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5th है। 5th और 6th सेम है, मैं आपको इसमें 5th बता रही हूँ, 6th आप खुद करेंगे। जिसमें आपसे कहा है x-2y की होल पावर 12 के प्रसार में चौथा पद ज्ञात कीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पद ज्ञात करना है, गुणांक ज्ञात करना है, मध्य पद ज्ञात करने हैं तो हम व्यापक पद वाला सूत्र यूज़ करते हैं। तो a प्लस बी की होल पावर n के प्रसार का व्यापक पद क्या होता है? टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर आर। तो हमने सबसे पहले x-2y की होल पावर 12 के प्रसार का व्यापक पद लिख दिया। यहाँ पे n की जगह 12 रखा, r की जगह r, a के स्थान पर x रखेंगे और b के स्थान पर -2y, क्योंकि ये प्रसार प्लस के लिए होता है, ये व्यापक पद प्लस वाले प्रसार के लिए होता है, तो -2y की होल पावर r। अब हमने व्यापक पद का चौथा पद ज्ञात करना है, यानी t4 ज्ञात करना है। आपको कौन सा पद ज्ञात करना है? t4। लेकिन ये फॉर्मूला आपका r+1 के लिए होता है, यानी यहाँ पर +1 होना जरूरी है। तो हम t4 को 3+1 लिख सकते हैं, राइट। तो अब हम tr+1 और t3+1 की तुलना करते हैं, तो r के स्थान पर क्या हो जाएगा? 3। तो x-2y की होल पावर 12 के प्रसार के चौथे पद के लिए r बराबर कितना होगा? 3। तो हम r के स्थान पर यहाँ पर 3 रख देंगे, तो हमें चौथा पद ज्ञात हो जाएगा। 3 रखने के बाद आप इसे हल करोगे। सेम ऐसे आपका 6th क्वेश्चन है, उसको आप खुद सॉल्व करोगे। इसमें फिर आपका है 7th और 8th क्वेश्चन, जिसमें आपको मध्य पद निकालना है। 7th में यहाँ पर आपको बता रही हूँ, 8th आप करेंगे। जिसमें आपसे 7th क्वेश्चन में कहा है मध्य पद निकालना है, तो फिर से हमने प्रसार का व्यापक पद लिख दिया। अब हमने इसमें मैंने सूत्र बताया था, मध्य पद जब घात विषम में होती है तो 2 मध्य पद होते हैं, घात सम में होती है तो 1 मध्य पद होता है। तो सबसे पहले हमने मध्य पद ज्ञात करने के लिए घात चेक करनी होती है। तो 3 - x³ 6 की होल पावर 7 की घात कितनी होगी? 7, जो विषम संख्या है। तो इसके मतलब इस प्रसार के कितने पद होंगे? 2 पद होंगे। पहला मध्य पद क्या होगा? n+1/2वां पद, और दूसरा मध्य पद क्या होता है? n+3/2वां पद। ये फॉर्मूले हैं, ये बताए थे। इसलिए 2 मध्य पद, n की जगह 7 रख दीजिए, तो n+7+1/2वां पद या 7+3/2वां पद। तो हमने यहाँ पर निकल गया चौथा पद और 5वां पद। तो जैसा कि अभी मैंने आपको चौथा पद निकालना सिखाया था, तो प्रसार का प्रथम मध्य पद हमने t4 निकालना है, तो t4 को हम t3+1 कहेंगे। इसका मतलब इस व्यापक पद में जो हमने यहाँ पर इस सूत्र को लिखा है, इससे हम व्यापक पद निकालेंगे। r की जगह 3 रखेंगे, n की जगह 7, a की जगह 3 और b की जगह रख देंगे -x³ 6 की होल पावर 3। तो और इसको फिर इसके नीचे को आप स्वयं हल करेंगे। ठीक है, ऐसे फिर आपने इसका 8th क्वेश्चन करना है, उसको आप खुद हल करेंगे। तो चौथा मध्य पद निकल गया पहला वाला। फिर ऐसे द्वितीय पद निकालने के लिए हमने 5th पद निकालना है, तो 5th मीन्स t5 निकालना है। t5 को हम क्या लिखेंगे? tr+1 के रूप में लिखने के लिए 4+1, यानी r की जगह 4 हो जाएगा। फिर इसे हल करेंगे। इसके बाद आपका है 9th क्वेश्चन, जिसमें आपसे कहा है 1+a की होल पावर m+n के प्रसार में सिद्ध कीजिए कि a की पावर m और a की पावर n के गुणांक बराबर हैं। तो फिर से हमने व्यापक पद लिख लिया, क्योंकि गुणांक निकालना है तो हमें व्यापक पद का सूत्र का प्रयोग करना है। तो 1+a की होल पावर m+n के प्रसार का व्यापक पद, n की जगह आप रख दीजिए m+n, r की जगह r, a की जगह यहाँ हो जाएगा 1 और b की जगह हो जाएगा a। ये निकल गया। फिर मैंने कल आपको बताया था a की पावर m का गुणांक निकालना है, मीन्स इसकी तुलना a की पावर m से करिए, तो r के स्थान पर कितना हो गया? m। तो a की पावर m का गुणांक जब लिखते हैं तो इस पद को छोड़ देते हैं, तो r की जगह हमने m रखा, NCR वाले सूत्र से इसको खोल लिया। ऐसे a की पावर n के गुणांक के लिए r की जगह कितना हो जाएगा? a की पावर r को a की पावर n से तुलना कीजिए, तो r के स्थान पर हो जाएगा n। अब इसका a की पावर n का गुणांक लिखना है, तो r के स्थान पर n रखिए, इसका फॉर्मूला खोलिए, तो दोनों ही मान आपके इक्वल आ रहे हैं, तो इसलिए a की पावर n का गुणांक बराबर a की पावर n का गुणांक। फिर इसी में आपका है अगला 10th क्वेश्चन, जिसमें आपसे क्वेश्चन कहा है यदि x+a की 1+ की होल पावर n के प्रसार में r-1वां r+1वां पदों के गुणांक 1:3:5 का अनुपात हो तो n तथा r का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले a+b की होल पावर n के प्रसार का व्यापक पद लिख दिया। फिर हमने इसी की तुलना करके x+1 की होल पावर n के प्रसार का व्यापक पद लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने मान रखे। अब फिर वही
r-1वें पद के लिए r का मान क्या होगा। r-1वां पद मीन्स TR-1, बट हमें +1 लाना होता है, तो हम अगर इसमें एक घटा दें तो एक जोड़ेंगे तभी +1 आएगा, मीन्स TR-2 +1 होगा। इसका मतलब r बराबर कितना हो गया, r-2। तो हमने r-1वां पद निकालने के लिए इसमें r की जगह r-2 रखा, ठीक है। ऐसे rवें पद के लिए r-1 होगा, क्यों, क्योंकि TR है, TR+1 का फॉर्म बनाना है तो r-1+1, तो r की जगह हमने r-1 रखा। r+1वें पद के लिए तो r का मान r ही रहेगा, तो यहाँ पर हमने एक बार r की जगह r-2 रखा, एक बार r-1 रखा और एक बार r रखा, ये हो गया। बट अब इसने कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये कहा r-1वें पद का गुणांक का अनुपात rवें पद का गुणांक का अनुपात r+1वें पद का गुणांक, यानी 1:3:5 ये कहा है। लेकिन गुणांक जब लिखते हैं तो हम फिर से x वाले टर्म छोड़ देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा r-1वें पद का गुणांक कितना होगा, NCR-2 रेशियो NCR-1 रेशियो NCR = 1:3:5। अब पहले के दो अनुपात हमने बराबर लिए, NCR का फॉर्मूला यूज़ करके हमने यहाँ पर एक समीकरण बना दी, ठीक है। NCR का फॉर्मूला यूज़ करना, इससे आपकी एक समीकरण बनेगी। फिर दोबारा आपने लास्ट के दो अनुपातों को बराबर ले लिया 3:5 के। अब इसमें फिर से आप NCR का सूत्र यूज़ करके दूसरी समीकरण बनाओगे, फिर समीकरण एक को जोड़ के या घटा के या r का मान n के पदों में रख के कैसे भी आप सॉल्व करके r और n के मान ज्ञात कर लेंगे। इसके आगे को आपने खुद हल करना है। सेम ऐसे ही आपका है 11th क्वेश्चन, जिसमें 1 + x⁴2n के प्रसार में x⁴n का गुणांक और 1 + x⁴2n माइनस प्रसार में x⁴n के गुणांक का दुगुना है, यदि सिद्ध करना है। तो व्यापक पद लिखा, 1 + x⁴2n का व्यापक पद लिख दिया। हमने इसमें से x⁴n का गुणांक निकालना, मीन्स r की जगह n रख दिया, ठीक है। फिर x⁴n का गुणांक लिखना है तो r की जगह n रखिए, सिर्फ गुणांक इतना ही आएगा, यानी 2nCn फॉर्मूला खोल दिया। उसके बाद 2n का होल फैक्टोरियल है, तो हम 2n को ब्रैकेट के बाहर 2n को बाहर करते हैं फैक्टोरियल से, अंदर क्या बनता है, सूत्र बताया था -1 कर देते हैं, यानी 2n - 1 का फैक्टोरियल। नीचे एक n बाहर गया तो n × n - 1 का फैक्टोरियल × n से n कैंसिल, इसको हमने गुणांक a मान लिया। ऐसे ही हमने दूसरा 1 + x⁴2n - 1 के प्रसार से x⁴n का गुणांक ज्ञात करा, तो ये यहाँ पर आपका ये b बन गया। अगर a और b देखते हैं, इतना पार्ट आपका b बन रहा है, इसका मतलब a = कितना हो गया, 2b, तो ये दुगुना हो गया, ठीक है। इसके बाद 12th क्वेश्चन आप खुद करेंगे, उसमें आपसे कहा है m का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए 1 + x⁴m के प्रसार में x² का गुणांक 6। तो पहले 1 + x⁴m का व्यापक पद लिखना, x⁴2 के गुणांक के लिए m की जगह आपका क्या हो जाएगा, तुलना कर देंगे, r का मान निकलेगा, फिर r का मान रख के गुणांक को 6 के बराबर करेंगे, उसको आप स्वयं हल करेंगे।